नमस्कार दोस्तों। मरते हुए कर्ण से दुर्योधन ने क्या कहा। यह प्रसंग महाभारत के अंतिम दिनों का है, जब युद्ध भूमि में कर्ण अपने अंतिम क्षणों में पड़ा था। वह रथ का उसका पहिया भी टूट चुका था, कवच कुंडल भी नहीं थे और अर्जुन के बाणों से घायल होकर पड़ा था। तभी दुर्योधन अपने सबसे प्रिय मित्र का सहारा बनने के लिए कर्ण के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर शोक, असहायता और अपराध बोध तीनों की छाया एक साथ है। दुर्योधन का कर्ण के पास पहुंचना। दुर्योधन ने घोड़े से उतरकर घायल कर्ण को सिर अपने घुटनों पर रख लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में भारीपन। उसने कहा, सूत पुत्र नहीं मेरे भाई, आज से तूने मेरे लिए संसार का सबसे महान योद्धा है। तेरे बिना मैं इस रणभूमि में अकेला हो जाऊंगा। दुर्योधन जानता था कि कर्ण ने उसके लिए कितने बलिदान दिए। उसने अर्जुन को हराने के लिए कर्ण पर भरोसा रखा था। कर्ण की ऐसी हालत देखकर उसके मन में एक ही बात थी, वह अपने मित्र को बचा नहीं पाया। कर्ण की वीरता की प्रशंसा दुर्योधन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कर्ण तेरी वचनबद्धता, मेरी मित्रता, तेरी निष्ठा, ये सब अमर हो जाएंगे। तूने मेरे लिए वह किया जो कोई सगा भाई नहीं करता। तूने अपनी सारी शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि अपना जीवन भी मेरे लिए समर्पित कर दिया। उसके शब्दों में गर्व था, पर था गहरी पीड़ा भी, अपराध बोध का इजहार। कुछ क्षण चुप रहने के बाद दुर्योधन ने कहा, मित्र, शायद मैं तेरा क्षण कभी नहीं चुका पाया। जब संसार ने तुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब भी तू मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे लिए राष्ट्रीय सम्मान का कवच दिया। पर आज तू अपने प्राण गंवा रहा है और मैं असहाय खड़ा हूँ। दुर्योधन ने मन में यह पीड़ा थी कि उसने कर्ण को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया और शायद उसे सच कुंती पुत्र होने का पहले नहीं बता सका, वंचित रह गया। युद्ध की सच्चाई पर बात दुर्योधन के बाहरी स्वर में कहा, कर्ण, यह युद्ध हमारे अपनों के निकल चुका था। भीष्म, पितामह, गुरु द्रोण, अब तो सब एक एक करके मुझसे दूर चले गए। मुझे लगता है कि इस रण में विजय की अर्थहीन है। उसके शब्दों में टूटन थी, जिससे वह जान चुका था यह संघर्ष अब अंत की ओर है। मित्रता का अंतिम। दुर्योधन कर्ण हाथ जोड़कर कहते हुए, तू निश्चिंत रहे, मेरे बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। चाहे प्राण रहे या न रहे, मैं पांडवों के विरुद्ध अंत तक लड़ूंगा। कर्ण ने कमजोर स्वर में मुस्कान दी, मानो कह रहा हो, यही मैं सुनना चाहता था। भावनाओं। दुर्योधन की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने कहा, कर्ण, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तू सिर्फ मेरा सेनापति नहीं, मैं आत्मीय मेरा भाई है। मेरे जाने के बाद मेरा हृदय भी रणभूमि में रह जाएगा। कर्ण ने धीरे से कहा, मित्र, रो मत। वीरों की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाते। मैं भाग्य का आदेश मान चुका हूँ। मेरा गर्व है कि मैं साथ लड़ा और अंत तक तेरी मित्रता निभाई। दुर्योधन ने कर्ण का सिर जमीन पर रखकर उससे सहज किया। सूर्य अस्त होने के बाद उसे साथ कर्ण जीवन अंतिम सांस लेते हुए कर्ण ने दुर्योधन को देखा और कहा, मित्र, तो चिंता मत कर, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। यही विधि का विधान था, यही होना था। दोस्तों, कर्ण की कहानी आज तक की बस इतनी ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।